हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई दिख रही है और खास करके जिनके पास भी शेयर है वो जरूर सावधान रहे क्योंकि बर्बाद हो सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा धमाका कर दिया स्टॉक ने और पूरी तरीके से गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी क्या बात है, उस रिलेटेड भी देख लेते हैं और आपको बताना चाहूँगा इस स्टॉक में करना क्या है उसके बारे में भी। यहाँ पर क्या होल्डिंग करनी है या इसमें सेल करना है। फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ और खास करके इसकी स्टार्टिंग में आपको प्राइस से करूँगा। बिल्कुल ही क्यों, यहाँ पर देखेंगे तो छोटे निवेशक जैसे कि रिटेल निवेशक होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं छोटे स्टॉक को देखकर और प्राइस कम रहने से। ज़्यादातर क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने में आ जाती है और साथ साथ उसका बेनिफिट भी होता है। बट मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर खरीदना भी चाहेंगे तो कंपनी की कुछ फंडामेंटल देखिए। मैंने आपको बार बार कहा कि आप यहाँ पर छोटे छोटा ₹1 का स्टॉक क्यों ना हो तो उसमें कुछ ना कुछ बातें देखिए और तब खरीदिए। जैसे कि ट्राइडेंट जैसा स्टॉक मैंने आपको कहा था, बट क्यों उसके अंदर कुछ बातें दिखती है, ऐसा कुछ ऐसा खराबी नहीं है। आप देखिए फ्यूचर इंटरप्राइजेस स्टॉक में क्या खराबी है और क्या बातें आपने रिमेंबर करनी चाहिए। कोई भी स्टॉक हो, छोटा हो या बड़ा स्टॉक हो, आप यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी बेनिफिशियल की बातें कर रहा हूँ। देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो लगभग मार्केट कैप कितना दिखता है यहाँ पर आपको 657 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दिखता है। और कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कितना है, तो 6479। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप कम और कंपनी पर यदि जो कर्जा है वो सबसे ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए आप यहाँ पर सावधान हो जाइए। अभी भी कहूँगा कि और कुछ बातें देख लेना आपने कंपनी में ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करें कंपनी की बहुत ही निगेटिव है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो 0.61 चल रहा है, तो बहुत ही खराब बात है सभी। और आपको मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है कि कौन सा स्टॉक जब भी बताता हूँ तब मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट की है और आप ज़रूर बताई है। और आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। आप बोलेंगे सर प्रमोटर की होल्डिंग तो दबा के है, क्या टेंशन है। तो मैं आपको कहूँगा प्रमोटर की होल्डिंग तो आपको 50% दिख रही है, बट प्रमोटर ने कितने शेयर गिरी रखे वो पता है क्या, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अभी देख लेते हैं प्रमोटर ने शेयर कितने गिरी रखे एक्चुअल बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें नो डाउट उसका यहाँ पर प्रॉफिट का तो ग्रोथ देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसके यहाँ पर देखिए प्रॉफिट देखेंगे तो पूरा लॉस में निगेटिव पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि कंपनी अभी लॉकडाउन है था जब यहाँ पर जैसे कोविड-19 था तब यहाँ पर इसको इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। ये पहले से ऐसी चल रही है, माइनस में ही यहाँ पर कमा के दे रही है लोगों को। पूरी तरीके से बात करें ₹1 किसको को डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। देखेंगे पूरी तरीके से बताना चाहूँगा 2017 से कंपनी ने पूरी तरीके से डिविडेंड देना बंद कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 2018 में, 19 में, 2020 में ₹1 का किसी को डिविडेंड नहीं दिया है, कुछ भी फायदा नहीं किया है शेयर होल्डर का। तो आप यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर और एक बताना चाहूँगा, जो 50% बोल रहे थे ना प्रमोटर की होल्डिंग, तो उनके बारे में भी खास करके देखिए लगभग 87% का यहाँ पर वो स्टेक जो है पूरी तरीके से कंपनी ने गिरवी रखा है अदर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज के पास। ये सबसे खराब बात है और मैं कहूँगा ये आपने ज़रूर देखना चाहिए। आप यहाँ पर खाली प्राइस देखकर कभी भी अट्रैक्ट मत होना कंपनी को। इसलिए कहूँगा कि इस स्टॉक को आप यहाँ पर निगलेक्ट ही करना और जिनके पास है वो यहाँ पर बिकवाली करने की जल्दी से तैयारी कर लेना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपको शेयर का कुछ चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लगातार जैसे कि स्टॉक 6 महीने से इंप्रूवमेंट कर रहा है, लोगों ने यही तो गलती कर दी। देखिए यहाँ पर से यहाँ पर गिर गया तो लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की, यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर नहीं खरीदारी करते, उनको लगता है कि कम बैक करेगा, मीन्स यहाँ पर खरीद लेते हैं। जो डॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पर खरीद लेते हैं और बाद में से स्टॉक गिर जाता है। जैसे कि ऐसे स्टॉक में जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जो पैसे लगाकर यहाँ पर आप देखेंगे सट्टेबाज करने वाले लोग यहाँ पर इसमें बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं ऐसे स्टॉक को और उसमें ज़्यादातर पैसा लगाकर रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। तो इस स्टॉक से ज़रूर दूर रहिए और जिनके पास है वो जल्दी जल्दी बिकवाली करने की कोशिश करना। तो चलिए आ जाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इस कंपनी से वो बात करूँगा मैं खास कर यहाँ पर आप देख लीजिए फ्यूचर एंटरप्राइजेस डिफॉल्ट ऑन द डेट रिपेमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कर्जा, कंपनी का कर्जा कितना है, यहाँ पर राउंड फिगर की बात करें तो 6000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है और कंपनी का मार्केट कैप कितना है, राउंड फिगर देखेंगे तो यहाँ पर 601 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो इसमें ही हमें समझ में आता है कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर कर्जे में डूबे हुए नजर आती है और यहाँ पर वही डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट से रिलेटेड। देखेंगे तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड ऑन द फ्राइडे सेड हैज़ अ डिफॉल्ट ऑन द डेट पेमेंट टूवर्ड्स कमर्शियल पेपर्स। अब यहाँ पर जो पेपर्स होते हैं उन्होंने जो गिरवी रखे उसके अंदर भी यहाँ पर उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और जो ये रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट करने से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट की बातें कही और करी भी है। देखिए द कंपनी इज़ अनेबल टू द सर्विस इट इज़ ऑब्लिगेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द कमर्शियल पेपर आफ्टर द मैच्योरिटी। जो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट होती है जैसे कि पेमेंट करने की जो डेट है तब उन्होंने पेमेंट नहीं की है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, मीन्स बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको गिरावट इस स्टॉक में दिखेगी और इस पर ज़रूर नज़र रखें और जिनके पास भी स्टॉक है वो ज़रूर इसमें निकलने की कोशिश करना जल्दी जल्दी। ऐसा स्टॉक आपको कभी भी भविष्य में आगे तो नहीं दिखेगा। और खुद यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लगभग
खुद देख लेना है 5 साल पहले चलता था कितने पर, 150 रुपये पर। ऐसी तो कुछ ना कुछ वजह होगी ना कि स्टॉक देखिए 150 का चलने वाला 14 रुपये पर आ गया, ऐसा कुछ ना कुछ बात होगी। ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन कम हो गया कंपनी का, ये ऐसे जो रीज़न होते हैं कंपनी में डिफॉल्ट की और यहाँ पर मैनेजमेंट की जो बातें खराब नजर आती है, तभी लोग यहाँ पर एग्जिट करते हैं। इतने तेज़ी से एग्जिट करते क्यों नहीं है? आप यहाँ पर देखिए दूसरे स्टॉक गिरते हैं बट उसमें लोगों का यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी नजर आता है, बाइंग भी दिखती है। बट स्टॉक में देखेंगे तो इसका पी रेशियो का पता नहीं है, डिविडेंड यील्ड का पता नहीं है। ये ज़रूर बातें आप रिमेंबर करना। और इसके बारे में देखेंगे इसका 52 हाई भी देखना कितने का है, खाली 30 रुपये के करीब है। उससे आगे कुछ दौड़ नहीं चुका है स्टॉक और वहाँ पर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे दूर रहिए और यहाँ पर सावधान रहिए। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।